तो आज हम आपको दिखाएंगे हम ओजरी कैसे साफ करते हैं, बनाते कैसे हैं। ये मैंने पहले इसमें मैंने बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाला, 2 मिनट रखा ऐसे। अब इसको साफ करेंगे अच्छे से। मैंने इब्राहिम को इतनी रिक्वेस्ट की मुझे हेल्प करो ये मतलब इसे पकड़ने में। उसने टोटल भी नहीं माना, बोला कि नहीं मम्मा इसकी इतनी बैड स्मेल आ रही, मैं तेरे हर एक काम करता हूँ लेकिन ये वाला नहीं करूँगा। तो अब मैंने बोला अच्छा थोड़ा कैमरा ही पकड़ ले, लेकिन वो ना नाक बंद करके रखा है उसने। बोले वो मत मीट खाता है और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, वो नाक बंद करके रखा है उसने। बोल रहा है कि इसकी इतनी बैड से मैंने कैसे खा रहे हो। मैंने बोला अभी लग रहा है, बाद में साफ करूँगी अच्छे से, फिर तुम देखना। तो ये मैंने कर ली है साफ अकेले ही, किसी ने हेल्प भी नहीं की, इब्राहिम ने देखा भी नहीं। बोल रहा है वो क्या चक्रा नाम तो मकर छू। मैंने बोला नहीं मकर नहीं है, हम ये हाल हाल है, ऐसा नहीं बोलते हैं। इसको साफ करना होता है, 8-10 बार धोना होता है तो फिर होता है। अब मैं इसको पीसेस में कट करूँगी, बाद में फिर से धोऊंगी। अब मैंने इसे गर्म पानी से उबाल लाया है, अब निकाला है बाहर। यहाँ पे एक ऑनियन चॉप करके रखा है और प्रेशर कुकर में ऑयल ले लिया मैंने। ये ऑयल में ऑनियन है, मैंने चेक किया था ऑयल आया है कि नहीं। तो अब डालेंगे ऑनियन, इसमें इनको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हर एक का बनाने का अलग अलग अंदाज होता है, तो मेरा कुछ अलग है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मैं सीधा फ्राई करती हूँ। अब मैं लिए है ये 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, ये भी डालेंगे इसी में। बिस्मिल्लाह। तो अब डालेंगे इसमें ये ओजरी। बिस्मिल्लाह। बड़ी मेहनत लगती है इसे साफ करने में। तो अब जाएगा इसमें नमक। अब इसे खूब फ्राई करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम बाद में डालेंगे, पहले इसे फ्राई करने देंगे। इसमें 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया मैंने। अब जाएगा सौंफ पाउडर, हल्दी पाउडर, मीट मसाला 1/2 स्पून। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी मीठी ऐड करूँगी। अब जाएगा इसमें रेड चिली पाउडर, लेकिन थोड़ा ही कलर के लिए। थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे स्पाइसेस के लिए। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई करना होता है, बस ये है इसमें एक टेक्निक। और जब हम इसमें पानी डालेंगे तब बहुत ज़्यादा उबालना होता है, मतलब करी जो है वो गाढ़ी होनी चाहिए, इतना उबालना है। ऑयल साइड्स पे आ चुका है, दैट मीन्स ये फ्राई हो चुकी है। लगभग आधे घंटे से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा ही, विथ ऑल स्पाइसेस। अब मैं इसमें करूँगी पानी ऐड। इसको मैंने नीचे लाया क्योंकि लाइट नहीं थी वहाँ, मैं गैस पे बना रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें गर्म पानी ऐड करना है, थोड़ा ज़्यादा ही, ताकि उबालना है इसको बहुत, इतना कि इसकी करी मोटी हो जाए, गाढ़ी हो जाए। इसको इतना अच्छा टेस्ट आता है ऐसे। आप करिएगा ट्राई ऐसे। अब इसको उबालना है, मतलब गैस पे रखेंगे, आधे घंटे तक इसको उबालना है। तक ओजरी डिमिन तैयार वैसे जो मैंने बना लिया है, तब तक हम पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज। अल्लाह से हम दुआ मांगेंगे कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें ऐसी नेमतों से आप नवाजते हो। तो मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। तो ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अब मैं पढ़ूँगी ये इस वाली डिजिटल तस्बीह है, ये इब्राहिम को नानी ने लाई है जब वो उम्रा पे गई थी। इसको ऐसे रिसेट करना है। अब 100 टाइम्स पढ़ेंगे हम या वहाब। आप भी पढ़िएगा हर ज़ोहर नमाज के बाद 100 टाइम्स या वहाब, इससे घर में बरकत आती है। तो आप पढ़िएगा ज़रूर। तो मैं भी पढ़ती हूँ।
लास्ट में मैंने फिर इसको स्टीम रखी, 1-2 स्टीम देनी है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे जो हमने दही जमाने के लिए रखी थी। आज ठंड थी तो इसलिए इतना सारा कपड़ा लगाया था इसमें मैंने, देखिए। अब हम चेक करेंगे। थोड़ा सा पानी आया है इसको। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो ये सेट हो जाएगा अच्छे से, तो सहरी तक ये सेट हो जाएगा। देखिए स्वाद बेबी ना मेरे सारे मतलब इतना नुकसान करता है, उसने ये तोड़ा मुझे। देखिए ये स्पून से उसको ऐसे ऐसे करता है। तो अब मैं इंशाल्लाह नया लाऊंगी। वैसे टूटा हुआ बर्तन नहीं रखना चाहिए घर में, ये भी मुझे पता है। तो अब 1-2 दिन में ये नया लाऊंगी पॉट, दही पॉट। यहाँ पे दस्तरखान हो गया है रेडी मेरा। अब बस खजूर में ये गुठलियाँ निकालनी है, तो बस फिर हम करेंगे दुआ आप सबके लिए भी, और आप सब भी हमारे लिए दुआ करिएगा। तो मिलते हैं आपसे इफ्तारी के बाद।